सर नमस्कार। नमस्कार। जी आपका परिचय? मेरा नाम नंदकिशोर विषय सचिव हूँ पद पे। जी अभी शासन से आने वाली किन किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है सर आपकी ग्राम पंचायत में? अभी तो सर अभी वर्तमान में जो है पीएम आवास योजना है और मनरेगा के तहत में भी जो कार्य है वो अभी वर्तमान में खेती का काम होने के कारण जो है लेबर जो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे अभी वो रोजगार गारंटी के काम वर्तमान में बंद है। रोड नाली सड़क निर्माण की अगर हम बात करें तो कोई कार्य अभी प्रगतिरत है सर आपके यहाँ? अभी रोड में नहीं है। जी पीएमएवाई की अगर अपन बात करें सर तो क्या काम चल रहे हैं पीएमएवाई में आपके यहाँ, और कितने आवास आए हैं, कितने आवास कंप्लीट हुए हैं? पीएम आवास योजना के तहत में जब से ये योजना लॉन्च हुई है 2016 से, उस योजना के तहत में जो लक्ष्य समय समय पर आते गए, वैसे अभी वर्तमान स्थिति में जो जब से योजना लॉन्च हुई है तब से 385 लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ और 385 लक्ष्य में 328 मकान को पूर्ण कर लिया गया है और वो आज हितग्राही जो है अपने घरों में जो है नवनिर्मित मकान में अब निवासरत है। इसी प्रकार का 385 में 328 तो बने, बचे हमारे पास में 57 आवास। 57 में से 6 की राशि वापसी हुई है, जो किसी कारणवश से वो इस पर या इस ग्राम में नहीं रहते या मान लो कि भाई बाहर निर्भर कर रहे हैं, निवास करते हैं, ऐसी स्थिति वालों के 6 जो थे गलत ढंग के थे, उनको उनकी राशि वापस हो चुकी, जिसमें हमारे पास में 51 मकान वर्तमान में अभी चल रहे हैं, जिसमें 18 मकान जो है अप्रारंभ है और प्रगति रखते 33 मकान चल रहे हैं अभी। क्या मानते हैं सर, कैसी लगती है ये योजना आपको? सर ये योजना तो बहुत बढ़िया है और गरीबों के लिए विशेषकर बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ग्रामीणों के द्वारा जो है हितग्राहियों के द्वारा कुछ बातें आई हमारे सामने में कि सबसे पहली बात कि भाई 1.5 लाख रुपए में मकान नहीं बनता, पर हमने पूरी तरह से प्रयास किया गया और उनको समझाया गया कि भाई कम से कम जो है मकान आप जो है बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है कि जो आपको 1.5 लाख रुपया मिल रहे हैं वर्तमान में। एक दिन ऐसा था कि भाई जो कि मकान के लिए कभी पैसा नहीं आता था, आपको 1.5 लाख रुपया अगर मकान मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया मिल रहे हैं, तो क्या आपका ही मकान निर्माण हो रहा है, तो क्या आप 25 हज़ार रुपया 50 हज़ार रुपया अच्छे से लगा करके उस मकान को और अच्छे से निर्मित करें। ये इस प्रकार की हमने समझाई दिया गया और हमारे यहाँ की जो हितग्राही थे ग्राम पंचायत बड़गांव के, जिसमें सभी लोगों ने भाई इस बात को एक्सेप्ट किया और बड़े लगन के साथ में भाई उन मकान का निर्माण करने की कार्रवाई की गई और उन्हें पूर्ण मकान बना करके दिया गया। अभी मैं मकान के साथ में कुछ और एक चीज़ कहना चाह रहा था। मैं जो पीएम यानी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत में 2016 के पहले जो मकान निर्मित हुए थे और वो लोन के माध्यम से थी, तो वो उनकी कठिनाई जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कम पैसा मिला। दूसरी बात क्या है कि उस हितग्राहियों को जो है वो अभी भी निरंतर बैंक से जो लोन स्वरूप में किस्त पटाते हैं, जिसमें गरीब तबके के होने के कारण जो है वो समय पर जो है अपना लोन और किस्त नहीं पटा पाते। जो बातें हैं हितग्राही हैं वो ग्राम पंचायत में मुझसे संपर्क किया गया कि बोले कम से कम इसके बारे में, तो हमने बोले कि हम कुछ तो नहीं कर सकते, कर्मचारी हैं हम, आप शासन स्तर तक इस बात को संज्ञान में डालें और उसका जायज़ है कि भी कम से कम की भी ये आपकी जो किस्त है वो नहीं लेना चाहिए, ये हमारा भी मानना होता है। और यहाँ के बड़गांव ग्राम पंचायत के लगभग 30-35 लोग जो हैं हितग्राही, वो अभी की वर्तमान स्थिति में बहुत प्रताड़ित हैं और कुछ उच्च स्तर पे आवेदन देने के लिए भी भाई उन्होंने सोचा है और शायद वो आवेदन का नमूना मुझे दिखाया गया है अभी, और पर अभी दिए नहीं है, पर उनकी पूरी तैयारी हो गई कि हम शासन स्तर तक इस बात को ले जाएंगे। ये बात रखी गई और कार्रवाई चल रही है उनकी। यहाँ पीएम आवास मकान के तहत में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं आई है, ये बढ़िया है। अब 1-2 तो ऐसे रहते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति से या कोई घरेलू परेशानियों से जो परेशान रहते हैं और वो समय पर मकान नहीं बनाते, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से हितग्राहियों को एक बारी के तौर से अपन उनको
बोलचाल की भाषा में उनको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। जब मैं यहाँ आया था, आज मेरे को 3.5 साल हो गए। 3.5 साल पहले 123 मकान कंप्लीट पाए गए थे और उसी समय मैंने यहाँ का प्रभार लिया और आज की स्थिति में 328 से भी बढ़ गए, 30 के ऊपर भाग गए हैं, लेकिन 328 के मेरे पास में भी ऑनलाइन फिगर है और उसी आधार पे हमारे 328 कंप्लीट हो चुके हैं। जी, ओके, थैंक यू सर।